बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल मेथड की एक्सरसाइज है 8.5 और इसमें हम फाइंड करेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। तो ये स्टार्ट करने से पहले कुछ 4-5 डेफिनेशंस हैं, पहले वो करते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि हमें पता चल जाए कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, नंबर 1 है पावर सीरीज। अब पावर सीरीज के क्वेश्चन हम 8.4 के एंड वाले जो 6 क्वेश्चन है वो इसी की प्रैक्टिस थी 8.5 की। तो जो कुछ हमने 8.4 के एंड वाले 6 क्वेश्चंस में किया वो थे गालबन 30 से लेके 35 तक। तो वो सारा प्रोसेस यहाँ करेंगे और फर्दर फिर लिखेंगे कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या है और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है। तो देखें, एन इनफाइनाइट नंबर 1 डेफिनेशन है, एन इनफाइनाइट सीरीज of the form an infinite series of the form sigma n is equal to 0 to infinity c n x n, जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर n को 0 लें तो ये आ जाएगा c0 और x की पावर 0 1, फिर आएगा c1 x c2 x के प्लस सो ऑन, और फिर आएगा बीच में n टर्म या n+1 टर्म c n x n प्लस सो ऑन, is called a power series in x। और इसमें c0 c1 जो हैं c2 c3 सो ऑन cn दे आर रियल नंबर्स। मैंने लिया c0 c1, कुछ लोग a0 a1 a2 भी लेते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, a0 ले लें, b0 ले लें, c0 ले लें। और इसी तरह नंबर 2 है कि an infinite series of the form sigma n is equal to 0 to infinity c n x minus a की पावर n। तो उसी तरह ये आएगा c0 c1 इंटू एक्स माइनस ए c2 x माइनस a का स्क्वायर प्लस सो ऑन, और सी एन एक्स माइनस ए की पावर n प्लस सो ऑन, ये भी पावर सीरीज है, इज कॉल्ड पावर सीरीज इन x माइनस ए। अब देखना है कि इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या है और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है। तो हर पावर सीरीज का कोई ना कोई इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है। तो आगे है, इसके लिए रूल हम लिख लेते हैं। नंबर 1, इफ द सीरीज सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स एन कन्वर्जेस, अगर कोई सीरीज कन्वर्ज कर रही है सिर्फ एक वैल्यू के लिए, ओनली फॉर वन वैल्यू ऑफ x फॉर x इज इक्वल टू 0, एक ही पॉइंट के लिए ये कन्वर्ज कर रही है, तो फिर इस केस में देन इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इज 0। तो फिर इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, 0, एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी 0 होगा। इज 0। अब आगे ये 2-3 दफ़ा आएगा इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, तो मैं इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस को लिख लिया करूँगा IC के साथ, हालांकि ये बुक वाला नहीं लिखता, सिर्फ ये टाइम की बचत के लिए, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को मैं लिख लिया करूँगा RC। तो आपको समझ आ जाएगी। जिस तरह पॉइंट सर्कल नहीं होता, पॉइंट सर्कल क्या है, वो एक ही पॉइंट है, उसका रेडियस भी 0 है, तो उसका एक ही सेंटर है, तो उसे हम फिर क्या कहते हैं, पॉइंट सर्कल। तो यहाँ पे ये आ जाएगा इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस
is 0 and radius of convergence is 0. Number 2, if the series sigma n is equal to 0 to infinity Cn xn converges for all real values of x, then इसका फिर इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और आपको पता है इसको फिर हम क्या लिखते हैं, ओपन इंटरवल लिखते हैं। इन्फिनिटी जब भी आ जाए ओपन, एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसका हो जाएगा इन्फिनिटी। रेडियस जो है वो इंटरवल का वैसे भी हाफ होगा, जिस तरह सर्कल में जो है वो रेडियस जो है ये डायमीटर का हाफ होता है। तो रेडियस जो है अगर किसी क्वेश्चन में इस तरह आ जाए, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास आ जाए -5 to 5, तो फिर उसका जो है ये रेडियस क्या हो जाएगा 5। -5 to 5 अगर हो तो ये इंटरवल होगा, इसका हाफ जो है वो क्या हो जाएगा रेडियस। और नंबर 3 पे आए, अब कुछ सीरीज़ हैं जो हम लेते हैं इस तरह, और वो पीछे क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। इफ़ द सीरीज सिग्मा n is equal to 0 to infinity Cn xn converges for x mod is less than r and diverges for x mod इज़ ग्रेटर देन आर। 3 ही केस हुआ करेंगे, 2 मैंने डिस्कस कर दिए, या आएगा 0 या फिर वो कन्वर्ज करेगी फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, और तीसरा ये केस है देन उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वो क्या हुआ करेगा r। ये जो r है ये सेट ऑफ रियल नंबर नहीं, कोई भी r है, आप मैं इसको r डैश लिख देता हूँ, कोई भी इंटरवल है, x mod इज लेस देन r डैश, तो फिर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा r डैश, एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस will be one of the following intervals, और वो इंटरवल क्या होंगे फिर -r डैश टू r डैश, या दोनों ओपन होंगे, या -r डैश टू r डैश, या दोनों क्लोज होंगे, -r डैश टू r, एक ओपन होगा लेफ़्ट साइड वाला, ये राइट साइड वाला ओपन, लेफ़्ट साइड वाला क्लोज, या फिर होगा -r डैश टू r। क्योंकि आपको याद होगा कि जब हम इसमें अप्लाई करते हैं रेशो टेस्ट, तो रेशो टेस्ट में जब वो लिमिट आ जाती है इक्वल टू 1 तो वो टेस्ट फेल हो जाता है। तो फिर हम क्या करेंगे, ये तो बात है x अगर लेस देन r डैश है और अगर ग्रेटर देन r, फिर हम लिया करेंगे x इज़ इक्वल टू r डैश, उसमें फिर चेक करेंगे एंड पॉइंट क्या आते हैं। मैं इसकी यूँ एक एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर ये हम ले लेते हैं, ये है -4 to 4, अगर ये आ जाए x mod इज़ लेस देन 4 तो ये इंटरवल होगा। अब उसके बाद हमने एंड पॉइंट पे भी चेक करना है, तो एंड पॉइंट जो है वो इंटरवल में इंक्लूड हों या ना हों, रेडियस ऑफ जो कन्वर्जेंस है वो इसका 4 ही हुआ करेगा। अगर एंड पॉइंट इंक्लूड है तो फिर भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 4 होगा, एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं है फिर भी 4 होगा। अगर कोई एक इंक्लूड है एक नहीं है, जैसे ये मैंने 4 केस लिखे हैं, तो ये वाली सूरत हाल हो गई, तो हम बाद में चेक किया करेंगे। तो इस तरह जो है ये रेडियस, ऐसे भी क्वेश्चन हो जाएंगे जिस तरह जो है वो x माइनस a है, अगर ये हमारे पास है 2 और ये है 10,
ये उसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आता है। तो इसका जो है ये देखें, इसकी लेंथ आएगी 10 - 2 8 और इसका हाफ क्या है, ये कर लें 6। तो 6 इसका सेंटर होगा, जो कि हमने इस एक्सरसाइज में तो नहीं करना डिस्कस। इसका इस केस में इसका जो रेडियस आएगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, वो क्या आएगा 4, और इसका जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है वो आएगा 2 से लेके 10, और 4 ऑप्शन होंगे, या ये क्लोज होंगे, या ओपन होगा, या इसमें से कोई एक क्लोज हो जाएगा, इस तरह भी हो सकता है। वो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा आपको पता चलता रहेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.5 और उसका 1 से लेके 20 तक क्वेश्चंस की एक ही स्टेटमेंट है कि फाइंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.5 पे, और उसका पहला सवाल है हमारे पास, ये है जी एक्सरसाइज 8.5 और स्टेटमेंट है कि फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस 1 to 20 क्वेश्चन में। तो नंबर 1 क्वेश्चन हमारे पास है n = 0 to infinity x raised पर n over 2n का फैक्टोरियल। तो हम लगाएंगे रेशियो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। तो हम लिखेंगे an+1 over an mod लिमिट n goes to infinity दिस इज इक्वल टू, और ये हम पीछे वाली एक्सरसाइज में कर चुके हैं। जब an+1 लेने तो ये हो जाएगा x⁻n+1 डिवाइडेड बाई 2n+1 इसका फैक्टोरियल, और ये नीचे है तो ये लहदा लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई xn over 2n का फैक्टोरियल। तो ये फिर आएगा हमारे पास दिस इज इक्वल टू लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी x⁻n+1, ये हो जाएगा 2n+2 का फैक्टोरियल, और इसे करेंगे मल्टीप्लाई 2n का फैक्टोरियल और x⁻n, ये बनेगा फिर हमारे पास लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी x⁻n+1 डिवाइडेड बाई x की n में कर लेता हूँ, और ये 2n का फैक्टोरियल, और ये 2n+2 है तो लिहाजा इसको तोड़ेंगे, ये 2n+2 आएगा, नेक्स्ट आएगा 2n+1 और फिर आएगा 2n और इसके साथ फैक्टोरियल लिख देंगे, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, ये इससे कैंसिल हो गए, x आएगा डिवाइडेड बाई 2n+2 और 2n+1 ये चीज़। अब देखिए n इज इक्वल टू स्टार्ट हो रहा है 0 to इन्फिनिटी, ठीक है, तो n तो नेगेटिव है ही नहीं, तो ये तो मॉड में आप इसको फिर हम इस तरह भी लिख सकेंगे, x मॉड डिवाइडेड बाई 2n+2 और 2n+1। अब जब हम इसकी लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए नीचे इन्फिनिटी आएगा, ऊपर तो n है ही कोई नहीं, तो हम इसको लिख लेंगे x मॉड, और अगर इधर लिखना भी है 2 की जगह पे इन्फिनिटी तो ये हो जाएगा 2n to infinity +2 और 2n to infinity +1। तो ये सारा मल्टीप्लाई, इन्फिनिटी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इन्फिनिटी आएगा, 2 ऐड करेंगे इन्फिनिटी, तो ये सारा नीचे ऐड मल्टीप्लाई होकर इन्फिनिटी विच इज़ इक्वल टू 0। तो अब इसकी लिमिट आ गई है 0। अब ऊपर x की फॉर ऑल x की वैल्यू 0 ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, 10 ले लें, नेगेटिव ले लें, पॉजिटिव ले लें। इसका मतलब ये हुआ, it implies that given series converges, बल्कि एब्सोल्यूटली भी लिख लें, एब्सोल्यूटली given series converges absolutely for all real values of x। तो सो
इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। ये आएगा -∞ से +∞, और फिर आएगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ये आ जाएगा +∞, या खाली इन्फिनिटी लिख लें। फिर हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और वो है क्वेश्चन नंबर 2। जब क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे तो उसकी स्टेटमेंट है सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2n x⁴n डिवाइडेड बाई log ऑफ n+2। तो यहाँ भी देखें हेयर an हमारे पास क्या है 2n xn log ऑफ n+2 है। तो फिर an+1 क्या आएगा, n को n+1 से रिप्लेस कर देंगे, x⁴n+1 log, और जब इधर n+1 लिखेंगे तो ये बन जाएगा n+3। तो फिर हम लिखेंगे an+1 ओवर an mod, साथ ही लिमिट भी लिख लेते हैं, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी। तो ये आएगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 2n+1 xn+1 log ऑफ n+3 डिवाइडेड बाई करेंगे 2n xn ओवर log ऑफ n+2। तो ये फिर बनेगा जी हमारे पास लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 2n+1 xn+1 डिवाइडेड बाई log ऑफ n+3, और इनटू हो जाएगा, उल्टा देंगे इसको, 2n xn। तो ये फिर आएगा जी हमारे पास दिस इज इक्वल टू लिमिट n गो, ये 2n है, 2n+1 है 2, xn+1 है, xn है 2x, और बाकी आया log ऑफ n+2 डिवाइडेड बाई log ऑफ n+3। ये, और इसको अब हम इस तरह लिख सकते हैं कि लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी टू log ऑफ n+2 ओवर log ऑफ n+3 x mod। ये सारा पॉजिटिव ऑलरेडी। अब जब मज़ीद चलेंगे आगे तो इसकी जब लिमिट लेंगे तो इसकी लिमिट 1 आ जाएगी। ये पीछे हम कर चुके हैं। यहाँ पे देखें ऊपर भी इन्फिनिटी, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2x mod, ये पहले लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी log ऑफ n+2 और log ऑफ n+3 इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। तो लोपिटा रूल यूज़ करेंगे, ये आ जाएगा 2x mod लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 ओवर n+2, इसका लेंगे तो 1 ओवर n+3 बाई लोपिटा रूल। अब इसको फिर हम लिखेंगे ये आएगा हमारे पास दिस इज इक्वल टू लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n+3 ओवर n+2। अच्छा, इसके पीछे था, मैं अब आगे लिख देता हूँ उसको एक दफ़ा, 2 × x mod, वो नहीं याद रहा तो मैंने एंड पे लिख दिया, इस पर कोई हर्ज नहीं। इसे अब लिखेंगे 2x mod लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, जब n पे डिवाइड करेंगे तो 1 + 3 ओवर n,
और 1 + 2 ओवर n। अब इधर इन्फिनिटी पुट करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये आया 1/1, तो 2x mod 1/1 विच इज़ इक्वल टू 2x mod। इसका मतलब ये हुआ कि गिवन सीरीज converges absolutely if 2x mod is less than 1 and diverges if या when 2x mod is greater than 1। अब जब रियल नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसको हमने तो वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, तो 2x mod is less than 1, it implies that x mod is less than 1/2। जब x mod is less than 1/2 आ जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट रेडियस हमारे पास यही आ जाएगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज इक्वल टू 1/2। नाउ अब आएंगे इंटरवल की तरफ, x mod इज लेस देन 1/2, तो mod को तोड़ेंगे, -1/2 इज लेस देन x इज लेस देन 1/2। अब ये हमारा इंटरवल होगा, लेकिन इसमें भी हमने एक चीज़ मज़ीद चेक करनी है कि क्या एंड पॉइंट इसमें इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे, उसका भी हमें नहीं पता। तो नाउ अब हमने जो है ये बात की, गिवन सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली when 2x mod is less than 1 and 2x mod is greater than 1 हो जाए तो ये कर रही है डाइवर्ज। अब ये लेस देन 1 है, ये ग्रेटर देन 1 है, और फिर हम लेंगे when 2x mod is equal to 1। इसका मतलब है कि x mod is equal to 1/2। इसको तोड़ेंगे तो x हमारे पास आएगा 1/2 और फिर क्या आएगा, x आएगा -1/2। अब ये दोनों पॉइंट लेके हम बारी बारी चेक करेंगे। तो नंबर 1 हम आते हैं, नंबर 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1/2 देन, तो फिर हमारे पास जो सीरीज थी वो ये वाली थी, देन सिग्मा n is equal to 0 to infinity 2 raised की पावर n x की पावर n divided by log of n plus 2। This is equal to n is equal to 0 to infinity 2 raised की पावर n, और साथ है 1/2, x की वैल्यू क्या है 1/2 की पावर n, और डिवाइडेड बाई क्या है log of n plus 2। अब ये एक आपस में कट जाएगा, तो हमारे पास सीरीज क्या आ गई, सिग्मा n इज इक्वल टू 0 to infinity 1/log of n plus 2। अब इसको चेक करने, ये कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है, तो इसके लिए लेंगे। नाउ ये देखें कि log of n plus 2 इज लेस देन n plus 2 होता है, ठीक है जी। इट इम्प्लाई किसी का भी अगर लेंगे log of 10 तो वो 10 से लेस देन आएगा, log of 7 लेंगे वो 7 से लेस देन आएगा। तो ये है इट इम्प्लाइज दैट 1/log of n plus 2, उल्टा देंगे तो 1/n plus 2। इट इम्प्लाइज दैट सिग्मा n इज इक्वल टू 0 to infinity 1/log of n plus 2 greater than sigma n is equal to 0 to infinity 1/n plus 2, and sigma n is equal to 0 to infinity 1/n plus 2 is divergent। ये हम पीछे सारा पढ़ चुके हैं, जब भी n की पावर आएगी 1 तो वो क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट होगी, 1 या लेस देन 1। और जब ये डाइवर्जेंट है तो 100 बाई कंपैरिजन टेस्ट, जब ये डाइवर्जेंट है, छोटी सीरीज अगर डाइवर्ज करे तो फिर बड़ी भी डाइवर्ज करती है। 1
over log of n plus 2 is divergent। तो रिजल्ट निकला कि जब हमने लिया था, ये मैं आता हूँ दोबारा इधर, x इज इक्वल टू 1/2, जब ये लिया है तो इस वक्त व्हेन x की ये वैल्यू है तो फिर हमारी सीरीज़ आ गई है डाइवर्जेंट। तो लिहाजा जो मैंने कहा था ये वाला इंटरवल, अब ये तो एंड पॉइंट इसमें शामिल नहीं होगा हमारे इंटरवल में जो अभी हमने लेने हैं, ये अब इस पे चेक करना है कि ये शामिल होगा कि नहीं होगा। एंड नंबर 2, इफ़ x is equal to -1/2, then sigma n is equal to 0 to infinity 2 raised power n over xn divided by log of n plus 2। ये आएगा n is equal to 0 to infinity, अब है -1/2 की पावर n। अब जब -1 की पावर अलहदा करेंगे, 2 की पावर n अलहदा करेंगे तो ये कट के ये हमारे पास आ जाएगा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 रेज पावर n ओवर। अब ये तो अभी हमने चेक किया है पार्ट 1 में इसी में कि ये जो है डाइवर्जेंट है। नाउ सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1 ओवर log ऑफ n प्लस 2 इज डाइवर्जेंट। लेकिन ये अल्टरनेटिंग सीरीज है, तो जब और ये किससे हुई है डाइवर्जेंट? बाय कंपैरिजन टेस्ट। जब कंपैरिजन टेस्ट से ये डाइवर्जेंट होगी तो वी विल यूज अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, और अगर उससे ये कर गई कन्वर्ज तो फिर से हम कहेंगे इट कन्वर्जेस कंडीशनली, और इसके लिए फिर हम यूज़ करेंगे, ये है जी हमारे पास 1 ओवर ये। नाउ फॉर दिस an 1 ओवर log ऑफ n प्लस 2, ठीक है जी। और उसकी दो कंडीशन है, पहली कंडीशन ले लें लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी an, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 1 ओवर log ऑफ n प्लस 2, और जब लिमिट पुट करेंगे नीचे इन्फिनिटी log ऑफ इन्फिनिटी इन्फिनिटी 1 ओवर इन्फिनिटी 0, पहली कंडीशन जो है ये पूरी होगी। एंड नंबर 2, इफ़ an इज इक्वल टू f ऑफ n, उसी में उसे आप इसको लिख लें ऑन 0 टू इन्फिनिटी, देन f ऑफ x। कुछ लोग ऐसे जो है इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, वो भी सही है, log ऑफ x प्लस 2, और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा जिस तरह होता है 1 ओवर x का -1 ओवर x स्क्वायर, इसका भी आएगा log ऑफ x प्लस 2 इसका स्क्वायर, और फिर आएगा d/dx log ऑफ x प्लस 2, और ये आ जाएगा -1 ओवर log ऑफ x प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 1 ओवर x प्लस 2 विच इज़ लेस देन 0, विच इज़ लेस देन 0। इसका मतलब है एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो फिर हमने जो सीरीज ली है ए एन इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस, तो लिहाजा दोनों कंडीशन अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की पूरी हो गई। तो सो द सीरीज सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 ओवर n log ऑफ n प्लस 2 converges conditionally। Hence
interval of convergence is -1/2 से 1। यहाँ पे कन्वर्ज कर गई, ये कंडीशनरी, ये क्लोज होगा, यहाँ पे डाइवर्ज कर गई थी, ये ओपन होगा। और पहले भी मैंने बात की, इसमें कोई एक भी क्लोज हो या दोनों क्लोज हो या एक हो, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो आ जाता है 1/2, उस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी इंशाल्लाह ताला कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।